हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आज कपास की उन्नत खेती व कपास की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताऊंगा कि इसकी बिजाई के समय कौन कौन सी सावधानी रखें जिससे कि बीज का अंकुरण 100% हो, जिससे कि हमें कम खर्च व कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपास की फसल लंबी अवधि की फसल है। कपास के लिए स्वच्छ, गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और आगे बढ़ने के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कपास के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 75% से कम होनी चाहिए। भारत की लगभग 9.4 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर कपास की खेती की जाती है। इसके प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र में 2 मिलियन टन कपास के डंठल अपशिष्ट के रूप में विद्यमान रहते हैं। देश भर में कपास की सबसे ज़्यादा खेती महाराष्ट्र में ही होती है और पूरे सीजन के दौरान राज्य में 33 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में कपास की फसल उगती है। कपास की खेती नकदी फसल के रूप में होती है। सबसे ज़्यादा खेती इसकी महाराष्ट्र में की जाती है। इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसकी खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। बाजार में कपास की कई प्रजातियां आती है जिनसे ज़्यादा पैदावार मिलती है। सबसे ज़्यादा लंबे रेशों वाली कपास को सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी ज़्यादा पैदावार तटीय इलाकों में होती है। कपास की खेती में ज़्यादा मेहनत लगती है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में ज़्यादा किया जाता है। इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। बचा हुआ भाग पशुओं को खिलाया जाता है जिसे हम खल भी कहते हैं। कपास भारत में महत्वपूर्ण कृषि उपज में से एक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। पहले नंबर पर चीन आता है। प्राकृतिक रेशा प्रदान करने वाली कपास भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रेशे वाली नकदी फसल है जिसका देश की प्रौद्योगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। विश्व में निरंतर बढ़ती खपत और विविध उपयोग के कारण कपास की फसल को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है जिसे हम सफेद सोना कहते हैं। किसान भाइयों, अप्रैल व मई माह में बुआई का उचित समय शुरू हो चुका है। कपास की खेती सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र दोनों में की जा सकती है। किसान भाई कपास के साथ सह फसली खेती करके अतिरिक्त अपना लाभ कमा सकते हैं। कपास की खेती कब और कैसे करें व कौन कौन सी इसमें सावधानी रखें, जानिए इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें। नंबर 1, कपास की खेती के लिए उपयुक्त समय। नंबर 2, कपास की खेती के लिए खेत का चुनाव। नंबर 3, कपास की खेती के लिए मिट्टी की जांच। नंबर 4, कपास की खेती के लिए पानी व पानी की जांच। नंबर 5, कपास के लिए भूमि। नंबर 6, कपास के लिए जलवायु। नंबर 7, कपास के लिए खेत की तैयारी। नंबर 8, कपास के लिए फसल पद्धतियाँ व फसल चक्कर। नंबर 9, कपास के लिए बीज का चुनाव व बीज की उन्नत किस्में व बीज का उपचार व बीज की मात्रा। नंबर 10, कपास के लिए बिजाई या फसल की बुआई। नंबर 11, फसल की बुआई सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में। नंबर 12, खरपतवार की रोकथाम। नंबर 13, कपास की खेती में निराई व गुड़ाई। नंबर 14, कपास की खेती में सिंचाई या फिर वर्षा। नंबर 15, कपास की खेती में जल प्रबंधन। नंबर 16, कपास की खेती में कीट व रोग की रोकथाम। कपास की खेती में चुनाई। कपास की खेती की पैदावार। कपास की का भंडारण। ये सभी जरूरी बातें थी जो हमें कपास की खेती में रखनी चाहिए। कपास की खेती में सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की खेती के लिए सही मौसम। कपास की खेती के लिए सही मौसम का होना जरूरी है। कपास की फसल लंबी अवधि की फसल है। कपास के लिए स्वच्छ, गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और आगे बढ़ने के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कपास के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस
और आर्द्रता 75% से कम होनी चाहिए। इस प्रकार का मौसम खेती के लिए सही रहता है। कपास की बिजाई के लिए उपयुक्त समय। सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की बिजाई के लिए उपयुक्त समय कौन सा है। कपास की बिजाई का उपयुक्त समय अप्रैल व मई महीना होता है। अगर आप अच्छी वैरायटी की बिजाई करते हो तो 15 जून तक कर सकते हो। बाजार में कपास की बहुत सी वैरायटी उपलब्ध होती है। अप्रैल महीने में बिजाई के लिए हम अगेती वैरायटी व 15 मई के बाद पछती वैरायटी का ही चुनाव करते हैं। इसके बाद हम खेत का चुनाव करते हैं। कपास की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं। अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के फानों को रोटावेटर की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फाने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप एरो की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह जुताई कर दे। फिर आप लेजर लेवलर की सहायता से खेत को समतल कर दे ताकि खेत की सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। मिट्टी की जांच। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ली, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, जैसे गेहूं, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गन्ना, आलू, मक्का, बाजरा, कपास इत्यादि। मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है कि इसका पीएच मान कितना है। अब हम बात करते हैं पानी की जांच। अगर आप फसल की बिजाई नहरी पानी से करते हो तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से इस फसलों की बिजाई करते हैं तो आप इस ट्यूबवेल की पानी की जांच करवा लें। अगर आपका ट्यूबवेल का पानी पीने में मीठा है तो इसमें पानी का पीपीएम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकुरण के समय यह एक समस्या बन जाती है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से कम है और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें बीजों का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कपास की खेती के लिए कैसे होनी चाहिए मिट्टी। सही मिट्टी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कपास की फसल लगभग 6 महीने तक खेत में रहती है। कपास की खेती के लिए काली, मध्यम से गहरी 90 सेंटीमीटर और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी का ही चयन करें। कपास को उथली, हल्की खारी, दोमट मिट्टी में लगाने से बचे। पोषक तत्वों की उपलब्धता और मिट्टी की सतह के बीच संबंध के कारण मिट्टी की सतह लगभग 6 से 8.5 होनी चाहिए। कपास की खेती हल्की दोमट मिट्टी, हल्की बलुई मिट्टी में भी की जा सकती है। इसके लिए अलग अलग वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। हल्की मिट्टी के लिए अलग वैरायटी और भारी मिट्टी के लिए अलग वैरायटी का ही चयन करना चाहिए। कपास की खेती के लिए जलवायु। कपास के लिए की खेती के लिए अच्छी जलवायु की जरूरत होती है। कपास के लिए स्वच्छ, गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और आगे बढ़ने के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कपास के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 75% से कम होनी चाहिए। खेत की तैयारी। इसके बाद हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले उस खेत में अगर पहले या कोई खरपतवार या सरसों के फाने दिखाई दे तो सरसों के फानों को रोटावेटर की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फाने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप एरो की सहायता से उसकी 2-3 बार गहरी जुताई कर दे। उसकी तैयारी करने के बाद आप उसमें गोबर की खाद डाल दें। अगर आप खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हो तो 8 से 10 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। गोबर की खाद जमीन में अच्छी तरह बिखेर कर जमीन को समतल कर देना चाहिए। आप जमीन को समतल लेजर लेवलर की सहायता से कर सकते हो जिससे कि खेत में सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। अगर आप खेत की गहरी जुताई करते हो तो आप एम्बी प्लाऊ से भी कर सकते हो या 3-4 बार कल्टीवेटर की सहायता से भी आप खेत की गहरी जुताई कर सकते हो। उसके बाद उसमें एरो की सहायता से आप जुताई कर दे। फिर आप उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें फिर आप उसको समतल कर सकते हो। फसल पद्धति या फसल चक्कर। किसी खेत में फसलों को अदल बदल कर या हेर फेर कर बोना फसल चक्कर कहलाता है। ऐसा करने से मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी मृदा उर्वरता को बनाए रखते हुए उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फसल चक्कर कहते हैं। फसल चक्कर की संख्या 3 होती है: 1 वर्षीय फसल चक्कर, 2 वर्षीय फसल चक्कर। फसल चक्कर के प्रकार।
खरीफ की फसलों में अपनाया जाने वाला फसल चक्र, रबी की फसलों में अपनाया जाने वाला फसल चक्र और जायद की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसलों को उगाना चाहिए। कृषि साधनों का प्रयोग सफलतापूर्वक ढंग से करना चाहिए। भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। एक फसल चक्र को अपनाने से मृदा संरक्षण में कमी आती है, क्योंकि फसल चक्र में आच्छादित फसलों को सम्मिलित किया जाता है। फसल चक्र के लाभ: मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार होता है। फसल चक्रों को अपनाने से भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। उचित फसल चक्र के अपनाने से भूमि में पनपने वाली विभिन्न बीमारियों के प्रभाव में कमी आती है। फसल चक्र अपनाने से कीटों तथा खरपतवारों में भी नियंत्रण होता है। फसल चक्र में दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे भूमि में नाइट्रोजन तथा जीवांश पदार्थों की वृद्धि होती है। कपास की खेती के लिए बीज का चुनाव या बीज की किस्म व बीज की वैरायटी। हमें अपने खेत में फसल की बिजाई करते समय ऐसे बीज का चुनाव करते हैं जो कि अपने क्षेत्र या एरिया के हिसाब से ठीक हो। बीज का चुनाव हमें अपनी मिट्टी, समय और पानी के अनुसार ही करना होता है, क्योंकि दोमट मिट्टी के लिए अलग, रेतीली ज़मीन के लिए अलग अलग वैरायटी आती है। अब हम बात करते हैं बीज की वैरायटी की। हमें एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करना होता है जो हमारे क्षेत्र, ज़मीन व पानी व समय के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन देती हो। हमें एक ऐसी कंपनी के बीज का चुनाव करना होता है जो कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जैसे राशि सीड्स, यूएस इत्यादि। बीज खरीदते समय बीज का पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि बीज के डुप्लीकेट होने के चांस कम हो, हमें ओरिजिनल बीज प्राप्त हो, जिससे कि अच्छी पैदावार मिले। बीज का उपचार: हम बीमारी की रोकथाम के लिए हम बीज का उपचार करते हैं, जिसे हम FIR, जिसे हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड व राइजोबियम कल्चर भी कहते हैं। सबसे पहले हम बीज को फंगिसाइड दवाई से उपचार करते हैं, फिर हम इसको इंसेक्टिसाइड दवाई से उपचार करते हैं। इंसेक्टिसाइड दवाई का उपयोग इंसेक्ट की रोकथाम के लिए किया जाता है। फिर हम राइजोबियम कल्चर का से उपचार करते हैं, जो कि हमारी पैदावार बढ़ाने में हमारी मदद करता है। बीज की मात्रा: हम कपास की बिजाई के लिए 1 एकड़ में लगभग 2 या 3 पैकेट की बिजाई करते हैं, जो कि हम समय के अनुसार करते हैं। अगर हम अगत्ती वैरायटी के लिए बीज का चुनाव करते हैं तो 1 एकड़ के लिए 2 पैकेट बीज पर्याप्त रहते हैं। अगर हम पछेती वैरायटी का चुनाव करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 3 पैकेट के लिए बीज का चुनाव करते हैं। खाद: अगर हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो कपास की खेत के लिए 10 से 12 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। अगर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 1 कट्टा DAP या 20-25 किलो पोटास 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हम खाद का इस्तेमाल अपनी मिट्टी की जांच के अनुसार भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजाई की। अब आप मशीन की सहायता से खाद की व बीज की दोनों की बुआई मशीन की सहायता से एक साथ कर सकते हैं। हमें बीज की बिजाई सुबह या शाम के समय ही करनी चाहिए। बिजाई के समय में लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर व बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई के समय बीज गीली मिट्टी में ही डालना चाहिए। इसके ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर की परत चल जानी चाहिए, जिससे कि बीज का अंकुरण सही तरीके से हो सके। अगर आप खेत में खरपतवार की रोकथाम करना चाहते हैं तो पेंडामेलिथियान 30% EC का बिजाई के बाद आप उसका स्प्रे कर सकते हो, जिससे खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। अब आप मशीन की सहायता से इसकी मेड़ बना दे। कपास की बुआई: कपास के देसी किस्म की बुआई करने के लिए 2 कतारों के बीच लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और पौधे के बीच लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अगर अमेरिकन किस्म है तो कतारों की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की हो, साथ ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर की हो। एक बार फिर बता दें कि 1 एकड़ में देसी कपास के लिए 2.5 से 3 किलो बीज लगना चाहिए। इन बीजों को जमीन के अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई के अंदर डालना चाहिए।
कपास की खेती में खाद और उर्वरक। कपास के बीजों की बुआई से 3 या 4 सप्ताह पहले ही खेत की जुताई कर देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले लगभग 25 से 30 ट्राली गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलानी चाहिए। इसके बाद खेत की जुताई करनी चाहिए। ध्यान रहे कि देसी बिट्टी और अमेरिकन किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कपास की सिंचाई। इसकी खेती में पानी की जरूरत अधिक पड़ती है। अगर खेती के समय बारिश ज़्यादा हो जाए तो शुरुआती सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। अगर बारिश ना हो तो इस स्थिति में पहली सिंचाई लगभग 45 से 50 दिन के बाद कर देनी चाहिए। इसके अलावा पत्तियां मुरझाने पर भी आप सिंचाई कर सकते हो। कपास में पानी देने का समय अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीना होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर वर्षा हो जाए तो कम पानी में भी सिंचाई हो सकती है। वर्षा हो जाने के कारण फसल में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। कपास की खेती के लिए निराई गुड़ाई। पहली निराई गुड़ाई अंकुरण के 15 से 20 या 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए। वहीं यदि फसल में सिंचाई की जरूरत पड़ रही है तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इससे कीट व रोग का असर कम रहता है एवं अच्छी पैदावार होती है। कपास की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट। गुलाबी सुंडी। कपास की फसल के लिए अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन कीट है तो वह गुलाबी सुंडी है, जो अपना पूरा जीवन उसके पौधे पर बिताता है। यह कपास के छोटे पौधे, कली व फूल को नुकसान पहुंचाकर फसल को नष्ट कर देता है। इसका प्रकोप हर साल होता है। इसका प्रबंधन। इसके नियंत्रण के लिए कोरोमंडल के कीटनाशक फेंडाल 50% एसिड का छिड़काव करें। फेंडाल एक बहुआयामी कीटनाशक है। यह कीड़े पर लंबे समय तक नियंत्रण रखता है। इसके अलावा इसमें तेज तीखी गंध होती है जो वयस्क कीट को अंडा देने से रोकती है। फेंडाल के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सफ़ेद मक्खी। यह कीट दिखने में पीले रंग का होता है, लेकिन इसका सफ़ेद मोम जैसा पाउडर से ढका हुआ होता है। यह पौधों की पत्तियों पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ छोड़ता है एवं पत्तियों का रस चूसता है। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम। सफ़ेद मक्खी कीट के प्रबंधन के लिए कोरोमंडल का फिनियो कीटनाशक का उपयोग करें। फिनियो में दो अनोखे कीटनाशकों की जोड़ी है जो कि दो विभिन्न कार्यशैली से काम करते हैं। इसके अलावा यह पाइटोटॉनिक प्रभाव से युक्त है, जिसमें कीटों को तुरंत एवं लंबे समय तक कार्य करने की यह सफ़ेद मक्खी के सभी चरणों जैसे अंडा, निप, वयस्क को एक बार में समाधान उपलब्ध करवाता है। इसकी प्रति एकड़ 400 से 500 मिलीमीटर की मात्रा की जरूरत पड़ती है। यह बेहद कोमल कीट होता है जो दिखने में मटमैले रंग का होता है। महू कीट कपास की पत्तियों को खुरचकर उसका रंग चूस लेता है। इसके बाद पत्तियों पर एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है। प्रबंधन। इस कीट की रोकथाम के लिए कोरोमंडल के फिनियो कीटनाशक का छिड़काव करें। यह कीटनाशक कीटों को तुरंत और लंबे समय तक नष्ट करने में कारगर है। तेला कीट। काले रंग का यह कीट पौधों की पत्तियों को खुरचकर उसका रस पी जाता है। इसकी रोकथाम के लिए फिनियो कीटनाशक का प्रयोग करें। यह रस चूसक कीट है जो कि कपास की फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए फिनियो कीटनाशक का ही प्रयोग करें। हरा मच्छर। यह दिखने में 5 भुजाएं और पीले रंग का होता है। इस कीट के आंखों के पंखों पर काला धब्बा पाया जाता है जो कि कपास की शिशु एवं वयस्क अवस्था में पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है। प्रबंधन। इस कीट के प्रबंधन के लिए पूरे खेत में प्रति एकड़ 10 पीले प्रपंच लगाना चाहिए। इसके अलावा 5 मिलीमीटर नीम तेल को 1 मिलीमीटर टिनोपोल या सेंडोविट को प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर बनाकर छिड़काव करें। मेलेगब। इस प्रजाति के कीट की मादा पंखहीन होती है, वहीं इसका शरीर सफेद पाउडर से ढका हुआ होता है। हालांकि इसका कीट के शरीर के ऊपर काले रंग के पंख होते हैं जो शाखाओं, तने, फूल, पुंडी, पर्णमध्य तथा घंटों का रस चूस जाता है। इसके बाद इस मीठा चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए पूरे खेत के आसपास पीले प्रपंच लगाई।